बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 100 प्लस और मैं हूं अहमद दीन कासमी। पुराने वक्तों में बादशाह जो हुआ करते थे वो तख्त नशीन होने के बाद सबसे पहला काम ये करते थे कि अपना वज़ीर जो मुकर्रर करते थे वो उनकी रियासत का, उनकी स्टेट का, उनके मुल्क का और उनके वतन का सबसे दाना और समझदार इंसान हुआ करता था। उसकी बुनियादी वजह ज़ाहिर है कि बादशाह जो है वो सजेशन जो है, जो मशवरे है, जो मुशावरत करता था वो अपने वज़ीर से करता था। कहा जाता था कि जिसका वज़ीर अच्छा है उसकी हुकूमत अच्छी है, उसके अवाम सुखी और उनकी फलाह बहबूद के काम भी होते हैं और प्लस ये कि उनकी अज़ियत में खासी कमी आ जाती है अगर कोई दाना बंदा समझदार इंसान वज़ीर बन जाए। आज के दौर पे भी जिन ममालिक में स्टेट की जो पॉलिसी मेकर इदारे हैं वो अगर समझदार हैं, वो अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के, अपनी रियासत के, अपनी स्टेट के खैर खा हैं, तो फिर सत्ते खैरां जिसे कह लें कि हुक्मरानों के लिए कोई इशू नहीं है कि उनको मसाइल का शिकार वो नहीं होते, क्योंकि उनके पॉलिसी मेकर, उनके जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो इंतहाई समझदार और काया और दाना लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान समेत आप जनूबी एशिया के ममालिक पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पे खासा फुकदान है ऐसे इदारों का, ऐसे लोगों का और ऐसे पॉलिसी मेकर्स का जो ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाते जिस तरह यूरोप और अमेरिका में आज के दौर में बनती हैं। जनूबी एशिया के बाद अगर आप, ज़ाहिर है पाकिस्तान भी जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है, यहाँ पे अगर आप सूरत हाल देखें, हुक्मरानों की बोंगी है, नेगलिजेंसी और अजीब तूफान बदतमीजी हर इंसान को, हर आदमी को देखने को मिलता है कि ये अजीब अजीब हरकतें हमारे हुक्मरान करते हैं। सवाल ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर कहाँ हैं? वो हुक्मरानों को कोई ऐसा मशवरा नहीं देते कि जिससे आवाम कोई सुख का सांस ले सकें। ये आज का हमारा मौजू है। ख़वातीन और हज़रात, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल 100 प्लस सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो के ज़रिए आपका हमारा राब्ता मुमकिन रह सके। पाकिस्तान की उम्र तकरीबन 76 साल है, लेकिन इन 76 ईयर्स में अगर आप देखें तो शायद ही तलाश करने के बाद, या जिसे फ़ारसी का एक जुमला है कि तलाशे बसियार के बाद, आप भरपूर कोशिश के बावजूद कोई ऐसा हुक्मरान नहीं तलाश कर सकते पाकिस्तान में कि जिसके सारे इक़दामात, सारी पॉलिसियाँ मुल्क परस्ती और मुल्क के मफाद में हों या वो बुनियादी तौर पे कौम परस्त भी हो। ऐसा नहीं है, हम अपनी कौम को ही लगे हैं, अपने मुल्क को ही जो है डिस्टेबल करते हैं। तो ये हमारा जो अलमिया है, इसी वजह से हम आलमी दुनिया में भी शर्मिंदा होते हैं और जितनी भी ये तंजीमें हैं, G7, ये जितनी भी आप कह लेंगे ममालिक ने तंजीमें बनाई हुई है, उनमें हमारा तशख़्ख़ुस जो है वो एक मजाक बन के रह गया है। अभी आप हमारे हमसाये में देख लें, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो हर इलेक्शन पाकिस्तान की बुनियाद पर लड़ते हैं और ऐसी हरदर सराइयाँ पाकिस्तान के बारे में कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिर कोशिश करनी है कि इलेक्शन वो जीतें। और जाहिर है ये तभी होगा जब वो पाकिस्तान को लाइव प्रोग्रामों में गालियाँ देंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है मोदी साहब की कि पाकिस्तान को बुरा भला कहें। उन्होंने ड्रामे भी रचाए जैसे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मारा है, हमने ऐसे किया है, वैसे किया है। हालांकि आप सबको पता है कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ कि कोई इंडियन फौज यहाँ पे दाखिल हो गए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकी। और फिर पूरी दुनिया ने देखा भी है कि जो उनके जो एक पायलट साहब थे जिनको हमने कॉफ़ी भी पिलाई थी और आज़ाद कश्मीर से उन्हें अरेस्ट किया था, वो सबके सामने है कि इंडियन कितनी बहादुर कौम है, या यहाँ पे घुस के वो हमें मार के गए हैं। ये सारी बातें ड्रामेबाजियाँ और कह लें कि इलेक्शन स्टंट हैं जो मोदी साहब खेल रहे हैं। ये तो माजी की बातें हैं। कहने का मकसद ये है, हमारा जो मौजू है, कि हम मजाक बनकर रह गए हैं। ऐसा क्यों है? हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं, हमारे इदारे, वो क्यों अच्छे मशवरे नहीं देते? क्या वो कौम परस्त नहीं है? क्या वो मुल्क परस्त नहीं है? अगर हैं तो भाई एक हुक्मरान भी आप लेकर आए जिसको
जिससे कोई अच्छा फैसला कराया गया हो यहाँ पे। हालत ये है कि हम अल्लल्ले तल्लल्लों के अलावा आलमी लेवल पे भी देख लें कि इंतहाई शर्मिंदगी हमें होती है। हमारे मामलात ऐसे हैं, हमारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि हर महाज पे, हर मोड़ पे, हर कोने में, हर गुजरे में जहाँ भी हम जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हमें जो है ना इन बातों का, इन शर्मिंदगियों का सामना बहरहाल करना पड़ता है। तो ये कब होगा और क्यों होगा और कैसे होगा, ठीक है। अब मसला ये है कि मौजूदा सिनारियो जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, गंदम का इशू उठा लें आप, बड़ा खौफनाक बना हुआ है इस वक्त। काश्तकार रो रहे हैं, पीट रहे हैं। चाइना को आप ले लें, आलमी पाबंदियों के बावजूद चाइना जो है, उन्होंने पिछले 1 महीने में 10 अरब डॉलर रुपए का अपना फायदा किया है। और वो कैसे किया है कि उसने ईरान से सस्ता तेल खरीदा है। यानी कि आलमी मंडी में जो है ये बैन किया गया है कि आप ईरान के साथ किसी किस्म की कोई तजारत, कोई सौदा, कोई लेन देन नहीं करेंगे। इसके बावजूद चाइना ने उनसे पेट्रोल खरीदा है। तो ये वो पॉलिसियाँ होती हैं जिनके जरिए आप मुल्क को ऊपर लेके जा सकते हैं, और आप अपनी कौम को कोई सुख का सांस दे सकते हैं। खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो खुदा के लिए वो हुक्मरानों को कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसे मशवरे और ऐसी पॉलिसियाँ दें कि जिनके ज़रिए हमारे हुक्मरान जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। अपने जो इलेक्टोरल कॉलेज से वो होके आते हैं, ज़ाहिर है उनके पास एक मैंडेट है, उनके पास अवाम की ताकत है, वोट है, तो इम्प्लीमेंट करा सकें ताकि हमारा तशख़्ख़ुस भी कोई बेहतर हो, अच्छा हो, आलमी दुनिया में हमारी एक अच्छी पहचान हो। पहचान तो अब भी है, शर्मिंदगी वाली पहचान बनी हुई है। तो मेरा जो है आज की गुफ्तगू सिर्फ यही थी कि खुदा के लिए पाकिस्तान को ये हमेशा रहने के लिए बनाए, इसे ऊपर लेके जाएं, इसका नाम, इसका वक़ार और इसकी इज़्ज़त में इजाफा करें। ख़वातीन हज़रात, अपने दोस्त, अहबाब, अजीज़ रिश्तेदारों के लिए दरवाज़ा बने, दीवार मत बने। अल्लाह हाफ़िज़।